देखियो, जो व्यक्ति शास्त्र, पुराण, इतिहास और गुरुजनों की वाणी के ऊपर चलता है, उसका जीवन कभी भी निरर्थक नहीं होता है। एक महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, तीसरे महीने में प्रवेश हुआ। तिरात्रांते तिरात्रांते तिरा कपित प्राप्ते कपित वररासन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं नित्ये अर्चयं हरिम। तीसरा महीना निकल गया। ध्रुव जी केवल पानी पी करके रहते हैं। चौथा महीना निकला, 5वां महीना प्रवेश हुआ। पंचमे मास्यानुप्राप्ते जितश्वासो निपात्मजा ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थोस्तानुशुभाचल। 5वां महीना लग गया। अपने श्वासों को रोक लिया ध्रुव ने। गोविंद को पाना है, गोविंद को प्राप्त करना है। प्राण वायु रुक गई देवताओं की। देवता घबराए, भगवान विष्णु की शरण में आए। नैवं विदाम भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजनादिमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे गोविंद, बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। हमारे प्राण वायु रुक रही है, हमारे प्राण निकलने वाले हैं। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो देवताओं, मेरा नन्हा सा बालक है 5 वर्ष का, वो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रगाढ़ तपस्या कर रहा है। कहाँ? यमुना किनारे मधुवन में। मैं अभी जाता हूं और जाकर के उन्हें दर्शन देता हूं, और तो उसका आपके प्राण जो रुक रहे हैं, आपकी प्राण वायु रुक रही है, आपके जो सांस रुक रहा है, वो चलना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री नारायण चक्र लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के तुरंत ही आ गए जहां उसका भक्त भगवान के उसी स्वरूप का ध्यान कर रहा था, आंखें बंद करके। जो सामने भगवान खड़े हैं, भगवान को खड़े खड़े बहुत देर हो गई। भक्त आंखें नहीं खुलता, तो भगवान ने अपना शंख हाथ में लिया कि सातम विवक्षतंत मददुदम हरिज्ञा त्वाश्व सर्वस्य च हद्यवस्तिते कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालं कृपया कपोले। भगवान ने शंख जो है अपने कपोल से, भक्त के कपोल से लगाया। जैसे ही कपोल से शंख स्पर्श हुआ, भक्त की आंखें खुल गईं और देख रहे हैं जिस छवि को मैं अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था, देख रहा था, जो मेरे हृदय में बसी थी, वही छवि मेरे सामने समक्ष दिख रही है। कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। 5 वर्ष का वो बालक, भगवान ने सबसे पहले उस बालक को अपनी गोदी में लिया। दो गोदी में बालक को बिठा करके सुख प्रदान किया।
क्योंकि लालसा क्या थी? भगवान की वो जप करने की, तप करने की, अनुष्ठान करने की, भक्ति करने की, तपोवन में, मधुवन में आकर के जो तपस्या की है, केवल भगवान की गोदी में बैठने की लालसा है। भगवान ने अपनी गोदी में बिठा करके अपने भक्त ध्रुव को सुख प्रदान किया और ध्रुव ने भगवान की स्तुति की है। योऽन्त प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणात् गादीना प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे गोविंद, मेरी अभिलाषा को पूर्ण किया है आपने। आज मैं धन्य हो गया। मेरी मां की आज्ञा पाकर के मैं आया और अपने गुरुदेव नारद जी से दीक्षा लेकर के आया, तब मैंने आपको पाया। प्रभु बड़ी कृपा की है। आज आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। बालक ध्रुव को भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ अभी आप 36,000 वर्ष तक अपने पिता के यहां राज्य करिए, ये मेरा आशीर्वाद है। और 36,000 वर्ष के बाद जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारे लिए एक अलग से सुंदर लोक बना करके तैयार बना रखूंगा। बाल्यकाल में भगवान की भक्ति ध्रुव गए, उनके पिता ने उनका स्वागत सम्मान किया। ध्रुव ने कहा, पिताजी अब सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने गोविंद को प्राप्त कर लिया हो उसे संसार के सम्मान की आवश्यकता क्या है? ध्रुव आए और ध्रुव का विवाह भी हुआ। प्रजापति सुकुमार की जो पुत्री हैं, जिनका नाम है भ्रमी, भ्रमी के साथ ध्रुव जी का विवाह हुआ, पहला। दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला के साथ हुआ। ध्रुव के 2 विवाह हुए। तो ध्रुव और भ्रमी के साथ जो पुत्र हुए उनका नाम है कल्प और वत्सर। और दूसरे जो पुत्र पत्नी से विवाह बच्चे हुए उनका नाम है उत्कल नाम का पुत्र हुआ। एक पुत्र हुआ और उत्कल ने ही एक प्रदेश बनाया जिसका नाम है उत्कल देश। उत्कल माने उड़ीसा। ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया और एक बार सुरुचि के पुत्र सुमत, तो उत्तम ने एक बार कुमेर के उस पार्क को, बगीचा को उजाड़ा। यक्षों के साथ उसका युद्ध हुआ। वो उत्तम सुरुचि का पुत्र मारा गया। भगवान ने युद्ध किया, निरपराध बहुत यक्षों को मार डाला। स्वयंभू ऋषि आए, उन्होंने समझाया और पुनः भगवान ध्रुव की कृपा प्राप्त करके अपने घर पे आए। ध्रुव ने अपने पुत्र को, उत्कल को राज्य गद्दी पर बिठाया और भगवान के धाम को चले गए। मृत्यु देवी को स्पर्श करके विमान पर बैठ गए और अपने लोक में जाकर के रहने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।